हिंदी में एक लाइन लिख लेना यहाँ पर, इसके आगे है, जगह नहीं है, लिख लो, जगह बनाओ कहीं। नेक्स्ट लाइन है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक वाली, इंग्लिश में तो लिखी है वो, लिखो। यह अलैंगिक जनन है जो लैंगिक जनन की नकल करता है। यह अलैंगिक जनन है जो लैंगिक जनन की नकल करता है। हो गया बेटा, नोट हो गया तुम्हारा? तो देखो, टॉपिक था तुम्हारा एपोमिक्सिस यानी कि असंग जनन, और इसी में इसी के साथ में एक और टॉपिक है बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो अपन इसके बाद उसको देखेंगे पॉली एम्ब्रियोनी को। पहले अपन इसको देख लेते हैं, एपोमिक्सिस क्या है। प्रकृति का एक सामान्य नियम है, क्या सामान्य नियम क्या है कि मेल गैमेट मिलेगा फीमेल गैमेट से, क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, है ना। पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं हम, फिर जायगोट से तुम्हारा क्या बनेगा, वो डेवलप हो करके क्या बना लेगा, तुम्हारा सीड बना लेगा। ठीक है, ओव्यूल जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक जनरल ऐसे ही चलता है, लेकिन कुछ पौधे थे चतुर चालाक, है ना, जैसे कुछ घास ग्रासेस और एस्टेरेसिया, इन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया, बोले कि हम तो बिना निषेचन के ही सीड बनाएंगे, है ना। और ऐसे प्रोसेस को कहा गया क्या, एपोमिक्सिस। क्या बोला गया, एपोमिक्सिस। और इस प्रोसेस से बने सीड को अपन बोलते हैं क्या, एपोमिक्टिक सीड। जी कौन सी प्रजाति का था अलग ही प्रजाति का लग रहा था कोई तो एपोमिक्सिस प्रोसेस से जो बीज बनते हैं, सीड बनते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, एपोमिक्टिक सीड, है ना। तो देखो प्रॉब्लम क्या आती है और इसकी जरूरत क्या पड़ी, है देखो इसमें क्या होता है, एपोमिक्टिक सीड में जो तुम्हारी सेल होती है, कौन सी, जो एग सेल होती है ना, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर बहुत सारी न्यूसेलस की सेल्स होती है कि नहीं, न्यूसेलस की सेल्स। इनमें से कोई एक सेल आगे आती है और वो कहती है मैं बनूंगी मम्मी, है ना, याद है ना, ऐसे ही समझाया था ना मैंने कि मैं बनूंगी मम्मी, यानी कि किसकी मम्मी, है ना, इसकी क्या नाम है तुम्हारी मेगा स्पोर की, किसकी, मेगा स्पोर की। तो मेगा स्पोर इनमें से बनती है, कोई एक बड़ी होने लगती है ना, और वो बन जाती है तुम्हारी क्या, मेगा स्पोर मदर सेल। और यही इसी में फिर डायरेक्ट तुम्हारा कौन सा डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन, यानी कि माइटोसिस डिवीजन होता है, और बनता है तुम्हारा क्या, एग सेल। ये भी 2n थी, ये भी कैसी बनेगी, 2n बनेगी। और यही से एग सेल आगे चल करके डेवलप हो जाती है किसमें, सीड में, बीज में। तो मेरे को ये बताओ क्या है, कहीं इसमें तुम्हें मेल गैमेट दिख रहा है प्रोसेस में, नहीं है, कहीं भी मेल गैमेट नहीं है। डायरेक्ट ही तुम्हारी जो एग सेल थी, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी, इसमें डायरेक्ट ही माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस होने से क्या बन गया, तुम्हारा सीड बन गया। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी प्रोसेस थी, ये प्रोसेस थी किसकी, एपोमिक्सिस की। वैसे तो आज तक प्रोसेस पूछी नहीं गई है, लेकिन अगर पूछ ले तो आप लोगों को बता देना है कि मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन से 2n एग सेल बनती है, यही एग सेल आगे चल के डेवलप होती है किसमें, सीड में। इस तरह से लिख देना उसको, ठीक है, लिख देंगे। ये प्रोसेस है इसकी, है ना, हेडिंग बना लो ऐसे, मैंने लिखा ही नहीं है, इसकी लैंग्वेज ध्यान रखना। ठीक है, कैसे लिखेंगे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में समसूत्री विभाजन के द्वारा एग सेल बनती है, अंड कोशिका बनती है, यही अंड कोशिका आगे चल करके किसमें विकसित हो जाती है, बीज में विकसित हो जाती है। ठीक है, और इस तरह से ये जो बीज बन रहे हैं, इन बीजों को हम क्या कहते हैं, असंग जनित बीज कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, असंग जनित बीज, यानी कि एपोमिक्टिक सीड। ये जो सीड होगा वो कौन सा होगा, एपोमिक्टिक सीड। ठीक है, अब देखो यहां पर ये तो नेचुरली हो रहा है, क्या हो रहा है, नेचुरली। लेकिन क्या ये सारे प्लांट्स कर पा रहे हैं ऐसा काम, नहीं कर पा रहे। ये कुछ ही प्लांट्स कर पा रहे हैं, जैसे ग्रासेस हो गई, ये एस्टेरेसिया हो गया, सारे प्लांट्स नहीं कर पा रहे। तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा मैकेनिज्म अपनाते हैं और हम बनाते हैं हाइब्रिड सीड। क्या बनाते हैं,
हाइब्रिड सीड, है ना, हाइब्रिड बीज बनाते हैं। हाइब्रिड बीज कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो मेरे पास दो पौधे हैं, एक पौधा ये रहा, इसकी हाइट ज्यादा है, एक पौधा ये रहा, इसकी हाइट कम है, लेकिन इसकी हाइट ज्यादा है, मुझे ये पौधा भी पसंद है, मुझे ये पौधा भी पसंद है, क्योंकि ये रेजिस्टेंट है। किसके प्रति रेजिस्टेंट है? ये बीमारियों के प्रति, है ना। ये जल्दी खराब नहीं होता है, इसको बीमारियां बहुत जल्दी नहीं लगती हैं, ठीक है। इसको ये बीमार नहीं होता है और ये लंबा है। अब इसको खेतों में बोएंगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बीमार हो जाएगा और फसल खराब हो जाएगी। इसको खेत में बोएंगे तो ये बीमार तो नहीं होगा, लेकिन ये पैदावार कम देता है, कुछ ऐसा है ना, बीमार नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों के कैरेक्टर को मिक्स करना है ना, इन दोनों के कैरेक्टर को क्या करना है, मिक्स करना है। तो मिक्स करके मेरे को मिला एक नया पौधा, जो कि ये रहा। अब इसके अंदर हाइट भी है अच्छी खासी, और इसके पास इसकी भी क्या आ गई, विशेषता आ गई, यानी कि रेजिस्टेंट भी बन गया ये पौधा, है ना। अब इस पौधे की हाइट भी ज़्यादा है, रेजिस्टेंट भी है ना। अब ये बन गया तुम्हारा संकर पौधा, यानी कि हाइब्रिड प्लांट या हाइब्रिड सीड, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अब तुम इसको खेत में बो दोगे, ये अच्छी पैदावार देगा, यानी कि अच्छा बढ़ेगा, और ये बीमार भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारी एक ही फसल अच्छी होगी इससे। उसके बाद तुम सोचो, अगर हम इसके बीजों को स्टोर करके रख लें और अगली साल हम उनको फिर से बो दें, वो क्या कर जाते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं, यानी कि इनके गुण सेग्रीगेट कर जाते हैं। अगली पीढ़ी में तुम्हें ऐसे पौधे दिखाई नहीं देंगे। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें फिर से यही हाइब्रिड सीड, है ना, बनाने पड़ेंगे, और फिर से तुम्हें उनको क्या करना पड़ेगा, बोना पड़ेगा, जो कि एक तुम्हारा खर्चीला प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। किसान तो इससे परेशान हो जाएंगे, बार बार हाइब्रिड सीड खरीद करके, है ना, बार बार बो करके। उसमें कितने महंगे आते हैं हाइब्रिड सीड, सस्ते नहीं होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, है ना। तो इसका फिर एक तरीका ढूंढा। क्या तरीका ढूंढा? एपोमिक्सिस। क्या? एपोमिक्सिस के अपन सीड को इस प्रोसेस से बनाओ ना, एपोमिक्सिस प्रोसेस से बनाओ। तो अगर हम इसी सीड को, हाइब्रिड सीड को अगर हम एपोमिक्सिस प्रोसेस से बना दें, तो फिर कैरेक्टर्स सेग्रीगेट नहीं करते हैं, यानी कि अगली पीढ़ी में ये जैसे थे इसमें गुण वैसे ही बने रहेंगे। तुम इसको भी बो दोगे कहीं अगली बार कहीं खेतों में, तो वैसी की वैसी क्या होगी, फसल होगी। फिर से तुम स्टोर करके रख लो उन बीजों को, है ना, फिर से बो दो उनको, ठीक है। तो असंग जनन में क्या होता है, असंग जनन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है यहाँ पे, है ना। ये वाला प्रोसेस ही तो हो रहा है यहाँ पे। कौन सा? यहाँ पे मेल और फीमेल मिल रहे हैं, मेल और फीमेल गैमेट मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, तुम्हारे मिल रहे हैं इनमें दोनों। तो यहाँ पे सेग्रीगेट कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सेग्रीगेट नहीं करते हैं। यहाँ पे सीड बनाते हैं तब प्रोसेस कौन सा चलता है, यही वाला प्रोसेस चलता है, ठीक है। और तुम्हारे जो सीड बन करके तैयार हो जाते हैं, और फिर इनको आप लोग आराम। अच्छा, एक प्रॉब्लम एक यहाँ पे ये भी है कि इस प्रोसेस से हम बहुत सारे सीड्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्लोन बना सकते हैं ना, क्लोन निर्माण, 2 कॉपी, है ना। एक सीड से बहुत सारी कॉपीज हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और किसानों के लिए बचत होती है इससे, है ना। सीड उनको बार बार नहीं खरीदने पड़ते हैं महंगे महंगे सीड। और गुणों का स्थायित्व क्या होता है इस प्रोसेस से, जब बीज बनाते हैं तो सेग्रीगेशन कैरेक्टर्स का नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा असंग जनन, बिना शादी के बच्चे, है ना। ऐसा ही कुछ प्रोसेस है, शादी वादी नहीं हो रही है उसमें, है ना, अकेले ही क्या कर रहा है, बच्चे पैदा कर ले रहा है, यानी कि अकेले ही सीड बना ले रहा है, ठीक है। अगला है तुम्हारा बहुभ्रूणता, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, असंग जनन क्या है। लिखना जरा, एक क्वेश्चन लिखना है इसके नीचे, लिखो असंग जनन क्या है। हाईलाइट्स इट्स इंपोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। हाईलाइट, ओ सॉरी क्या बोल दिया मैंने, असंग जनन क्या है, कृषि में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, कृषि में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। व्हाट इज एपोमिक्सिस, व्हाट इज एपोमिक्सिस, हाईलाइट इट्स इंपोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। लिख लिया? कृषि में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, हाईलाइट्स इट्स इंपोर्टेंस इन एग्रीकल्चर।
क्या लिखोगे इसका आंसर में, क्या लिखोगे और क्या लिखोगे? एग्रीकल्चर में हाईलाइट करने के लिए क्या लिखोगे इंपोर्टेंस इसका? यही तीनों पॉइंट है ना। बस इनको थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। लिख पाओ तो, नहीं लिख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक्सप्लेन कर दो कि नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर यानी गुणों का स्थायित्व, यानी कि जो यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिख देना इसमें, है ना। संकर बीजों में गुण अगली पीढ़ी में क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, गुणों का स्थायित्व बना रहता है, गुण अगली पीढ़ी में नहीं बिखरते हैं। इस वाले पॉइंट में इन दोनों को मिला के लिख दो, ठीक है। और किसानों के लिए बचत, जब किसान बार बार हाइब्रिड सीड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन इस प्रोसेस से बनाए गए सीड कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं, इसलिए किसानों के पैसे की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है इसमें, ठीक है। और क्लोन निर्माण, हम क्या करते हैं, क्लोन यानी कि एक जैसे बीज बहुत सारे क्या कर सकते हैं, कम समय में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बहुत खर्चीला प्रोसेस नहीं है, बहुत ही सस्ता प्रोसेस है, आराम से इस प्रोसेस को किया जा सकता है। लेकिन जब हाइब्रिड सीड बनाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, खर्चीला प्रोसेस होता है, लंबा होता है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इससे बहुत कम समय में क्या हो जाता है, काम हो जाता है, ठीक है। कर पाएंगे पक्का? मैंने कल के क्वेश्चंस चेक नहीं किए थे, है ना। चलो, बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, असंग जनन किस प्रकार का जनन है? व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज एपोमिक्सिस? अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है, देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि किसकी कॉपी करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉपी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर ये मिमिक्स क्या होता है? मिमिक्स मतलब मिमिक्री करना, है ना, उस किसी की कॉपी करना, ठीक है। बताओ, अगर संकर बीज असंग जननीय हो तो क्या होगा, यानी कि व्हाट इफ हाइब्रिड सीड्स आर एपोमिक्टिक, यानी कि ये जो हाइब्रिड सीड है वो एपोमिक्टिक हो, एपोमिक्टिक सीड हो तो क्या होगा? किसान बार बार उन्हीं बीजों को बो सकेंगे, यानी कि फार्मर्स कैन रीयूज सीड्स, या फिर फसल खराब हो जाएगी, क्रॉप विल फेल। पहला वाला सही है ना। हाँ, असंग जनन किन परिवारों में सामान्य है? एस्ट्रेसिया और घास, एस्ट्रेसिया एंड ग्रास, या लेग्यूम? एस्ट्रेसिया एंड ग्रासेस, ठीक है। क्या असंग जननीय भ्रूण आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, यानी कि आर एपोमिक्टिक एम्ब्रियोस जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन्स होते हैं ना, ये बना रहे हैं क्लोन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आनुवांशिक रूप से क्लोन्स होते हैं ना। क्लोन्स क्यों? ये अकेली है, यहाँ पे मदर सेल है ना, मेगास्पोर मदर सेल, इसी से तुम्हारा क्या बन गया, सीड बन गया। क्या यहाँ पे किसी के कैरेक्टर मिक्स हुए? नहीं हुए। तो इस सीड से जो प्लांट बनेगा वो कैसा होगा, सेम टू सेम इसी के जैसा होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या होती है, क्लोन्स बनते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रोसेस अभी साइंटिस्ट जो कोशिश कर रहे हैं कि हम एपोमिक्टिक सीड बनाएं, है ना, लेकिन अभी बहुत बड़े लेवल पर ये काम हो नहीं पा रहा है। ये प्रोसेस अभी चल रहा है, रिसर्च चल रही है, लेकिन जिस दिन ये काम हो जाएगा किसानों की सारी समस्याएं क्या हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं सीड को लेकर के, है ना। अभी ये हुआ नहीं है, ठीक है। चलो बहुभ्रूणता को और कर लेते हैं। इसको स्टॉप करिए क्लास को। तो देखो 2 मिनट में टॉपिक खत्म हो रहा है तुम्हारा, बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी। ऐसा समझो जैसे एक घर में कई मेहमान हो, है ना, ऐसी ही कुछ कंडीशन है यहाँ पे, यानी कि तुम्हारा एक सीड है और एक सीड के अंदर कई सारे एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं, इसको अपन बोलते हैं क्या, पॉली एम्ब्रियोनी। एक बीज के अंदर सामान्यतः एक ही एम्ब्रियो होता है ना, एक बीज के अंदर
सामान्यतः जनरली एक ही भ्रूण होगा, एक ही एम्ब्रियो होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो एम्ब्रियो बनता कैसे, मैंने अभी आप लोगों को पीछे बताया, इनमें से कोई एक न्यूक्लियस की सेल होगी, वो डेवलप होगी और क्या बना लेगी, एम्ब्रियो बना लेगी। ये आगे डेवलप होकर के इसने बना लिया एम्ब्रियो। ये कह रही है नहीं मैं भी आऊँगी, मेरे में क्या कमी है, ये कह रही है नहीं मैं भी आऊँगी, मेरे में कौन सी कमी है, ये कह रही है नहीं मैं भी बनाऊँगी, मेरे में कौन सी कमी है, ये कह रही है नहीं 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 मैं भी बनाऊँगी। सब आ जाती हैं, नहीं हमने क्या किया है, हमने क्या किया है सर, हम भी आएंगे, हम भी बनाएंगे, और सब ने यहाँ पे क्या बना लिए, बहुत सारे भ्रूण बना लिए। अब तुम जाकर के नींबू का जो होता है ना बीज, उसको दबा के देखना, तोड़ के देखना, और उसमें देखना कितने सारे एम्ब्रियो उसमें दिखाई देंगे। आज ही देखना ट्राई करके, फिर बताना मेरे को उसमें दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। हाँ ठीक है। तो क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस की सेल्स है ना आगे आती हैं और क्या बना लेती हैं, एम्ब्रियो, नए नए एम्ब्रियो बना लेती हैं। ऐसा क्यों करती होंगी ये, ऐसा इसलिए करती होंगी शायद कोई एम्ब्रियो खराब हो जाए इनमें से, है ना, तो फिर ये सीड बना सकता है आगे, है ना, ये नया पौधा बना सकता है, वो भी खराब हो जाए तो ये नया पौधा बना सकता है ना। तो इस तरह की चीजों की जरूरत होती है ना। और साइंटिस्टों ने ये भी पाया, ये तो नेचुरली, चलो नेचुरली हो रहा है, लेकिन साइंटिस्टों ने ये भी पाया कि जो इस तरह से सीड बन रहा है, उनकी जो तुम्हारे कैरेक्टर्स हैं वो अगली पीढ़ी में वैसे के वैसे ही हैं, वो सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं, है ना। तो इस प्रोसेस से हम क्या बना सकते हैं, सीड बना सकते हैं, जिनको अपन एपोमिक्टिक सीड कह रहे हैं। ऐसे एम्ब्रियो बनाओ तो उनसे फिर क्या बना लो तुम, एपोमिक्टिक सीड बना लो, जिनके तुम क्या होंगे आगे चल के, उनके अगली पीढ़ी में कैरेक्टर्स वो खराब नहीं होंगे, गुण खराब नहीं होंगे, वो अगली पीढ़ी में वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। तो बताइए क्या हुआ है, चैप्टर हुआ है, ठीक है। अच्छा तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर तो लिख लो। अब चलो क्वेश्चन बताओ पहले मेरे को, एक आध दो। हाँ चलो बताओ, एक बीज में कई भ्रूणों का होना क्या कहलाता है, प्रेजेंस ऑफ मेनी एम्ब्रियोज इन वन सीड। बहुभ्रूणता, है ना। क्या पूछ लेते हो सर, क्यों नहीं बता पाते, जे बातन में लगाए रहते हो, गधे नहीं तो। अगला क्वेश्चन बताओ, बहुभ्रूणता का सबसे अच्छा उदाहरण है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, मटर या संतरा नींबू, संतरा नींबू, है ना। नींबू वंश में भ्रूण कहां से विकसित हो सकते हैं, वेयर कैन एम्ब्रियोस डेवलप फ्रॉम इन सिट्रस, केवल अंडकोशिका से, ओनली एग सेल से, या बीजांड कोशिकाएं से, न्यूक्लियस सेल से, है ना, न्यूक्लियस सेल से क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। हाँ लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, बहुभ्रूणता क्या है उदाहरण से समझाइए और इसके दो महत्व लिखिए। बहुभ्रूणता क्या है, बहुभ्रूणता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए, और इसके दो महत्व लिखिए, और इसके दो महत्व लिखिए। व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, एंड राइट टू सिग्निफिकेंस ऑफ इट। इसके सिग्निफिकेंस नहीं लिखा है मैंने, बता दिए मन पते ना कान। इसके सिग्निफिकेंस लिख लेना दो। समान गुणों वाले क्लोन तैयार करना,
प्रिपेयर क्लोन्स विथ सेम कैरेक्टर। दूसरा, विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करना, विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करना। गेटिंग प्लांट्स ऐसे लिख लो, वायरस फ्री गेटिंग प्लांट्स, वायरस फ्री गेटिंग प्लांट्स। ठीक है, लिख लेंगे अब इसका आंसर। ये उसकी डेफिनेशन हो गई, ये उसके एग्जाम्पल हो गए, ये उसका महत्व हो गया। ठीक है, बस इतना ही पूछेगा। अब हम कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स प्रीवियस ईयर्स के, और 2 दिन बाद टेस्ट और एनसीईआरटी भी डिस्कस करेंगे कल अपन, कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं क्या हम उनको कर पा रहे हैं, या जो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं क्या हम उनको कर पा रहे हैं। कल ही करेंगे इनको चेक। ठीक है, टाइम हो गया तुम्हारा, जाओ हैं, कल पक्का करेंगे। ठीक है।